हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। चलिए, आज का जो वीडियो हम आपके बीच में लाए हैं वो एक्चुअली में पिछले वीडियो में आपको बताए थे पोस्ट कैटेगरी सेंटर क्या होता है। आज का वीडियो में हम बताएंगे को कहाँ से कैसे और कौन सा फीचर इनेबल करते हैं। तो चलिए, इसका पहले थ्योरी नॉलेज देखते हैं, आफ्टर हम सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे। हाउ टू क्रिएट पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। हाउ टू क्रिएट पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। तो सबसे पहले इसमें हम एक नोट लिखा दे रहे हैं, फीचर गैलरी। भाई फीचर क्या होता है? फीचर क्या होता है? तो फीचर जो होता है ना वो विशेषता होता है, गुण होते हैं। तो टैली में बहुत सारे ऑप्शन को ले आने के लिए, आपको काम करने के लिए बहुत सारे फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उस फीचर्स को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक उससे वर्कआउट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैली में कितने फीचर्स होते हैं। जैसे हम आपके बीच में वाउचर्स क्लास के बारे में, वाउचर्स के बारे में जब हम बताएंगे कि कितने वाउचर्स होते हैं, तो वाउचर में आपका जो है अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और नॉन अकाउंटिंग होते हैं। उसी तरह से आपका फीचर्स में भी हम लोग का तीन फीचर्स होते हैं। पहला नंबर अकाउंटिंग फीचर, इसका शॉर्टकट की F1 होता है। दूसरा नंबर आपका इन्वेंट्री फीचर, ये F2 होता है। और तीसरा नंबर होता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, ये होता है F3। मतलब ये कुल मिला के आपका जिस तरह से वाउचर्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया, उसी तरह से आपका फीचर्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया अकॉर्डिंग टू वाउचर। तो चलिए देखिए, हम लोग अभी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स हम आपको पहले ही बताए थे कि जैसे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और कितने होते हैं आपका, नॉन अकाउंटिंग होते हैं, तीन वाउचर होते हैं। अभी जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन सा वाउचर से रिलेटिव है? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग फीचर्स को ही हम लोग केयर करेंगे। तो याद रखिएगा, पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर का जो ऑप्शन है ना वो डायरेक्टली आपका टैली में नहीं देगा, इसके लिए आपको फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको बताएं कि फीचर्स गैलरी कितने होते हैं? तीन होते हैं, जिसमें पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री और तीसरा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी और सेंटर जो है वो हम बताएं कि ये फीचर एनेबल करना पड़ेगा। भाई एनेबल करेंगे कैसे? क्लियर है ना? क्योंकि एनेबल जब तक करेंगे ना तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन देगा, ना तो आपको सेंटर का ऑप्शन देगा। तो आया बात कि अब हम इसको एनेबल करेंगे, कैसे करेंगे? तो चलिए इसका स्टेप हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपको कैटेगरी और सेंटर बनाना हो ना, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पहले क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा फीचर्स को। क्या एनेबल करना होगा? फीचर्स को एनेबल करना होगा। ठीक है, इसका स्टेप जो होगा ना वो गेटवे ऑफ टैली जाना होगा F11। बाय F11 से क्या होता है, तो आपका फीचर खुलता है, कंपनी फीचर खुलता है। क्या खुलता है? कंपनी फीचर। क्लियर है? हमने क्या बताया कि जब भी कैटेगरी और सेंटर आपको बनाना होगा तो कुछ फीचर्स को एक्टिव करना होगा। क्लियर है? तो फीचर्स का एक स्टेप हम आपके बीच में लाए हैं। गेटवे ऑफ टैली F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको अकाउंटिंग फीचर में चला जाएगा। अकाउंटिंग फीचर। अब आती है सवाल यहाँ पर ये कि हमने जो F1 का जो शॉर्टकट की लिखवाया है, ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग फीचर में जाके सीधा अगर F1 करते हैं ना तो आपको अकाउंटिंग फीचर में जाके इंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? इसमें सीधा आपका क्या खुल जाएगा? अकाउंटिंग फीचर। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन। बहुत सारे बच्चे टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? यस करना। जो फीचर्स हम आपको बता रहे हैं उसको यस करना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, मेंटेन पोस्ट सेंटर, ये आपका पहला ऑप्शन नजर आएंगे जिसको क्या करना है? यस करना है। क्लियर है? ये पहला ऑप्शन आएंगे जिसको क्या करना है? यस करना है। कब? केस ऑफ पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। फिर आपको दूसरा आपका लेना होगा टर्न ऑन, मेंटेन मोर देन वन पैरोल पोस्ट कैटेगरी,
ये दूसरे ऑप्शन आएंगे जिसको यस करना होगा। कब? जब आपको कैटेगरी और सेंटर बनाना होगा, उससे पहले। क्लियर है? ये ऑप्शन को यस करने के बाद पूरे स्क्रीन लेआउट को आपको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, पूरे स्क्रीन लेआउट को क्या करना है? एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट का अगर शॉर्टकट की पहले अगर हम नहीं बताए हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ ये। क्लियर है ना? चलिए उतारिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसको बनाएंगे कहाँ से। अभी तक हमने जो आपके बीच में नोट डाउन करवाया है वो क्या है आपका, कि फीचर कहाँ से इनेबल करेंगे, किसके लिए? केस फॉर, कैटेगरी एंड सेंटर। क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, कहाँ से बनाएंगे, किस तरह का स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोस्ट कैटेगरी के बारे में, कि पोस्ट कैटेगरी हम लोग कहाँ से बनाएंगे। तो इसका स्टेप जो है, गेटवे टैली, अकाउंट इन्फो आने के बाद पोस्ट कैटेगरी। ये ऑप्शन कब नजर आएंगे अकाउंट इन्फो में? जब आप फीचर्स को एनेबल कीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा। पहले जैसे लेजर आपको बनाना सिखाएं, ग्रुप बनाना सिखाएं, ठीक है, उसी तरह से आएगा। अभी सिंगल में जाइएगा, कोई जरूरी नहीं है मंडी में जाना, सिंगल के अंदर से बनाइए। अब जैसे क्रिएट में आइएगा ना, तो सबसे पहले नेम पूछेगा, उसके बाद अलाउ नेम पूछेगा, अलाउ रेवेन्यू आइटम, अलाउ नॉन रेवेन्यू आइटम। हमने पोस्ट कैटेगरी का स्टेप दिखाया, गेटवे टैली, अकाउंट इन्फो, पोस्ट कैटेगरी, क्रिएट, कहाँ पर? सिंगल के अंदर। आगे आया नेम, तो नेम में क्या टाइप करेंगे? तो टाइप नेम ऑफ कैटेगरी, बोले तो हेड ऑफ सीरीज, राइट ना? हमने क्या बताया? नेम में टाइप नेम ऑफ कैटेगरी, बोले तो हेड ऑफ सीरीज, हेड ऑफ सीरीज। ये क्या होते हैं? इस ऑप्शन में ये दो ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, और इसमें कब यस और कब नो करेंगे। फिर से हम आपके बीच में ये चीज़ लाए हैं और क्लियर कर दे रहे हैं कि अलाउ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जितने भी कंपनी में एक्सपेंस और इनकम होते हैं ना, उससे रिलेटिव अगर कैटेगरी और सेंटर बना रहे हैं तो ये ऑप्शन यस रहेगा। हमने फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि अलाउ रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू मतलब जितने भी कंपनी में एक्सपेंस और इनकम होते हैं, अगर उससे संबंधित अगर कैटेगरी और सेंटर बना रहे हो, अगर मेंशन करना है उसके अंदर कैटेगरी को, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा? यस। केस फॉर क्या? केस फॉर एक्सपेंस और इनकम, समझ गए ना? केस फॉर एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम के केस पर ये ऑप्शन आपका जो है वो यस रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? नो। क्लियर है? हमने क्या बोला कि रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस और इनकम, और एक्सपेंस और इनकम से रिलेटिव जब भी कैटेगरी बनाओगे ना, ये ऑप्शन यस रहेगा। क्योंकि अगर ये ऑप्शन यस नहीं करोगे ना, तो जो सेंटर बनाओगे तो उसमें आपका कैटेगरी दिखाएगा ही नहीं। क्लियर है? अब आया बात यहाँ पर, ये यस कब होगा? ध्यान दीजिएगा। तो केस फॉर असेट्स या लायबिलिटीज, अदरवाइज नो। मतलब जब भी कोई असेट्स और लायबिलिटी से संबंधित कैटेगरी बनाएंगे ना, तो ये यस रहेगा, अदरवाइज क्या? ये एक्सपेंस केस में और इनकम केस में यस रहेगा, और ये आपका असेट्स और लायबिलिटीज केस में यस रहेगा। चलिए, तो अब ये तो समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+A। ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अलाउ रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू मतलब वो कंपनी का वो सारे पार्ट जो एक्सपेंस और इनकम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नॉन रेवेन्यू आइटम का मतलब होते हैं वो जो आपका इनकम और एक्सपेंस से हट के होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज वगैरह जो होता है वो क्या होता है? नॉन रेवेन्यू आइटम। तो जब भी कैटेगरी अगर आप रेवेन्यू आइटम से संबंधित बनाइएगा तो ये यस रहेगा, और जब भी कैटेगरी आपका नॉन रेवेन्यू आइटम से संबंधित बनाइएगा तो ये यस रहेगा, ऊपर वाला नो हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे हम लोग आप देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर कैसे बनता है। ये हमने कैटेगरी का स्टेप देखा, कॉस्ट सेंटर।
इसका स्टेप जो है गेटवे टैली में आएंगे, अकाउंट इन्फो, पोस्ट सेंटर। अब उसके बाद आपका क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट में आपको सिंगल में ही जाइए, कोई जरूरी नहीं मल्टी में जाना। इसमें आपका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, उसके बाद आपका नेम आएगा, उसके बाद आपको अंडर पूछेगा। ये 3 हेड पूछता है इसमें। यहाँ पर हमने कैटेगरी, हमने स्टेप क्या बताया, गेटवे टैली, अकाउंट इन्फो, पोस्ट सेंटर, क्रिएट, ठीक है। अब इसमें हम लोग का सबसे पहले कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी क्या लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैटेगरी वो चीज़ लेंगे जो सेंटर से रिलेटिव हो, उस नाम को कैटेगरी में लेना है जो नाम से रिलेटिव आप सेंटर बना रहे हो। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर पेन बना रहे हो तो कैटेगरी क्या होगा, स्टेशनरी। अगर यहाँ पर किसी को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी का नाम, अगर वो पार्टी का नाम बना रहे हो, पर्सन का नाम बना रहे हो, यहाँ कैटेगरी क्या होगा, सैलरी। मतलब जो सेंटर आप यहाँ टाइप करोगे ना, तो सेंटर से रिलेटिव जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को पहले डिफाइन करना होगा। कहाँ पर, कैटेगरी पॉइंट में। क्लियर है। अब यहाँ पर सिलेक्ट नेचर ऑफ कैटेगरी, सिलेक्ट नेचर ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू सेंटर। चलिए, तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग नेम जो है, नेम अगर सेंटर में जो नेम डाल रहे हैं उससे रिलेटिव, उससे संबंधित जो कैटेगरी आप पहले डिफाइन करोगे, उस कैटेगरी को फॉन्टलाइज आपको कैटेगरी फील्ड में करना है, ठीक है। तो उसके बाद टाइप नेम ऑफ सेंटर, यहाँ पर उस सेंटर का नाम बनाना है जो सेंटर आप दिखाना चाहते हो एंट्री में। क्लियर है। टाइप नेम ऑफ सेंटर। अब उसके बाद अंडर क्या होता है, तो आप ये पहला चीज समझ लीजिए, प्राइमरी। अगर कोई सेंटर बना रहे हो वो सिंगल सेंटर है, तो किसी के अंदर ना हो। जैसे हम लोग ग्रुप में रिलेशनशिप में बताए हैं कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर वो प्राइमरी में वो आते हैं, मतलब वो सेंटर का कोई सब सेंटर नहीं है, तो क्या लेके चलेंगे, प्राइमरी। मगर यदि मान के चलिए इसका सब सेंटर है, तो आप यहाँ क्या लेके चलिएगा, सब सेंटर, सब सेंटर। फॉर एग्जाम्पल हम समझा दे रहे, मान के चलिए कि आपने प्रिंटिंग पेपर खरीदा, प्रिंटिंग पेपर खरीदा, क्या खरीदा, प्रिंटिंग पेपर। तो प्रिंटिंग पेपर में बहुत सारे साइज होते हैं, कोई A4 साइज का होता है, कोई A5 साइज का होता है, कोई A3 साइज का होता है। क्लियर है ना। तो प्रिंटिंग पेपर में अगर आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे आप बना रहे हैं A4 साइज, सेंटर में लिखे हैं क्या, A4 साइज, तो कौन सा ये सब सेंटर में बनेगा, प्रिंटिंग पेपर है वो। अगर आप बना रहे हैं A5 साइज, यहाँ पर सेंटर में आप क्या बना रहे हैं, A5 साइज, तो कौन सा सब सेंटर होगा, प्रिंटिंग पेपर। क्लियर है ना। तो इस तरह का जब भी रहेगा, मगर यदि आप ओनली फॉर अगर आप प्रिंटिंग पेपर खरीद रहे हैं और उसमें कहीं ये क्लियर नहीं किया गया है कि A4 साइज है, कि A5 साइज है, कि A3 साइज है, तो इसका किसी के अंदर है नहीं, इन दिस केस क्या लेके चलिएगा, प्राइमरी। इसके बाद इसको हम लोग बना के एक्सेप्ट कराएंगे। क्लियर है, एनी डाउट। तो चलिए आगे हम लोग क्या है कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि पोस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कैसा रहता है, उसको हम लोग किस तरह का सॉल्व करेंगे, जब प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इसको समझेंगे। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, या तो फिर आप बाय कॉल हो, या तो फिर बाय मैसेज हो, या तो आप यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। चलिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए बार बार करने बोलते हैं ताकि आपके जैसे जो बच्चे हैं, जो डाउट में हैं, वो बच्चे भी इसको देख के, आपके जैसे जो दोस्त हैं वो देख के इस डाउट को क्लियर कर पाएँ और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।